अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि नवंबर 2025 का महीना उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। स्टार्स की पोजीशन उन्हें कहाँ कहाँ सपोर्ट करेगी और कहाँ कहाँ कैप्रिकॉर्नियन को एहतियात करनी पड़ेगी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, आपको ये जानकर खुशी महसूस होगी कि आप सैटर्न के ज़ेरे असर हैं, जो आप में नज़्म ज़ब्त, ज़िम्मेदारी, सब्र और बुलंद एम्बिशन की खसूसियात पैदा करता है। आप इंतहाई मेहनती, ज़िम्मेदार और अमली सोच रखने वाले, सब्र इस्तकामत के पक्के इंसान हैं। आप हर काम को मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने के माहिर हैं और लंबे अरसे तक अपने मकासद पर काम करने की सलाहियत रखते हैं। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा संजीदगी, जज्बात का इजहार ना कर पाना और ख़ुद पर सख्ती आपकी तरक्की में रुकावट बन सकती है। याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, आपकी मेहनत और सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल करेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करें नवंबर 2025 में आपके लिए स्टार्स की पोजीशन की, तो सन आपके तीसरे घर में रहते हुए आपकी बातचीत की सलाहियत में इजाफा करेगा। करीबी सफ़र के मौके मैसर आएंगे। 22 नवंबर के दौरान बाद जब सूरज आपके चौथे घर में दाखिल होगा तो आपके घर और ख़ानदान के मामलात बेहतरीन होंगे और घरेलू माहौल पुरसकून हो जाएगा। मून आपके छठे घर में रहते हुए आपकी सेहत और रोज़मर्रा के कामों को बेहतर करेगा। आपके मामलात आसान हो जाएंगे और अगर आपकी सेहत डाउन चल रही थी तो वो बेहतर हो जाएगी। इसी तरह मार्स आपके 5वें घर में रहते हुए मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर करेगा। आपकी ज़िंदगी में जोश व खरोश बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और आपकी तख्लीकी सलाहियतें और ज़्यादा निखर जाएंगी। वीनस आपके चौथे घर में रहते हुए आपके ख़ानदान और घर के माहौल को खुशगवार बनाएगा। रिलेशनशिप मजबूत होंगे और कुछ नए रिश्ते भी बनते नज़र आते हैं। इसी तरह जुपिटर, जो खुशखबरियाँ देने वाला सियारा है, आपके 7वें घर में रहते हुए नई शराकत दारियों, नए कारोबारी मामलात और रिलेशन को बेहतर बनाएगा। सैटर्न, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसकी पोजीशन इस महीने नहायत ही अहम रहेगी। सैटर्न इस महीने में आपके दूसरे घर में होगा, जो कि आपके पैसे और रोज़गार का घर है। यहाँ ये आपकी आमदन में इजाफा करेगा और आपके फाइनेंस को मुस्तहकम करेगा। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से, तो कैरियर और फाइनेंस के मैदान में नवंबर 2025 का महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट लेकर आया है। सैटर्न के दूसरे घर में होने की वजह से तरक्की के नए मौके मिलेंगे। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। ख़ुसूसन 15 नवंबर के बाद कैरियर में अहम और बड़ी कामयाबियां मिलती नज़र आती हैं। इसी तरह बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन इस महीने बड़ा मुनाफा कमाते नज़र आते हैं। नए कारोबारी मुआहदे होंगे। पुराने मंसूबे जो रुके हुए थे वो दोबारा शुरू हो सकते हैं। आप लोगों की मेहनत की वजह से आमदन में खातिर-खा इजाफा होगा। कोई बड़ी माली कामयाबी मिल सकती है। पैसों के मामले में कैप्रिकॉर्नियन इस महीने आपको ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। अगर पैसा खर्च करना बहुत ही नागुज़ीर है तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से एक मरतबा ज़रूर हेल्प ले लें। किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए भी पार्टनर के साथ या इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी तरह तहकीक कर लें या पार्टनरशिप में कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करवा लें। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो कैप्रिकॉर्नियन मोहब्बत और रिश्तों के मामलात में ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। मार्स के 5वें घर में होने की वजह से सिंगल अफराद नए रोमांटिक रिलेशंस में जाते नज़र आते हैं। जिन सिंगल अफराद के पहले से रिलेशन मौजूद हैं उनके रिलेशन और ज़्यादा गहरे और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह कैप्रिकॉर्नियन जो शादीशुदा हैं उनके मुश्तरी के 7वें घर में होने की वजह से घरेलू ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार होगी। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत और हमाहंगी में इजाफा होगा। जबकि वीनस के चौथे घर में होने की वजह से ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना आपके लिए सुकून का बाइस होगा। फैमिली के साथ कोई खुशी का मौका आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं या कहीं दोस्तों के साथ, ख़ानदानी अफराद के साथ आप लोग सैर व तफरीह करते हुए भी नज़र आते हैं। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, तो मून के छठे घर में होने की वजह से इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन हड्डियों और जोड़ों
کے درد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہیں کہیں آپ لوگوں کو پانی کی کمی یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنی خوراک پر خاص توجہ دیں، خاص طور پر وہ کیپریکونین جن کے والدین بزرگ ہیں یا وہ کیپریکونین جو خود بزرگ ہیں، ان کو اپنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی خوراک کا استعمال کریں جس میں کیلشیم اور آئرن کی مقدار زیادہ تعداد میں موجود ہو تاکہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں۔ بات کر لیتے ہیں کیپریکونین اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، تو سورج کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ بہت ہی پازیٹیو رہے گا۔ ایگزام کے اچھے رزلٹ آتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو تحقیقی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے معاملات بہترین ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس مہینے اپلائی کرنے سے گریز کریں۔ اگر نومبر کا مہینہ گزار کے دسمبر میں بیرون ملک ایجوکیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو ان کے لیے معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ کیپریکونین، نومبر 2025 کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے روحانی ترقی کے لیے بہت ہی خاص رہے گا۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے باتیں کرنا اور ذکر اذکار کرنا آپ کو اندرونی سکون دے گا۔ اس مہینے میں آپ کی چھپی ہوئی نفسیاتی رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ صبح کے وقت کی عبادات آپ کے لیے خاص قبولیت کا درجہ رکھیں گی۔ اس مہینے میں ہر روز نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ یا صبور یا حفیظ پڑھنا آپ کے تمام معاملات کو آسان کر دے گا۔ اس میں مبارک سے آپ کے صبر میں اضافہ ہوگا، آپ کی محنت کو بارآور ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا اور آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد 11 مار یا صبور یا حفیظ ضرور پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد اگر 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں، اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا کیا ہے اس کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ اوورآل یہ مہینہ کامیابیوں کی بہار، محبت میں روانی، صحت میں توانائی اور روحانیت میں پاکیزگی لے کر آیا ہے۔ سٹارز آپ کے حق میں پازیٹیو معاملات بنا رہے ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا تمام معاملات کو سنجیدگی سے لے کر چلنا ہے۔ جو بھی موقع آپ کی زندگی میں آئے گا اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور کہیں اگر کوئی مشکل ہے تو کوشش کریں ایک مرتبہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لے لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر خواب کو پورا کرے، آپ کی ہر کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے راستوں کو ہمیشہ روشن رکھے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔